हेलो एंड वेलकम टू द साउथ गंगा करियर इंस्टीट्यूट। आई एम कपिल आर्यन शर्मा और आज हम चर्चा कर रहे हैं फरवरी 2025 करंट अफेयर्स पार्ट 2। शुरुआत करते हैं हम राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। फरवरी माह में आता है ये राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, 28 फरवरी को होता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो भारत के महान वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन, जो सर सीवी रमन के नाम से विख्यात हैं, उन्होंने इस दिन रामन इफेक्ट की खोज की थी, रामन प्रभाव की खोज की थी। ग्लेशियर्स पर प्रकाश की स्कैटरिंग, प्रकीर्णन से संबंधित खोज है ये। तो 1930 में इनको इस खोज के लिए फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार दिया गया था और ये पहले व्यक्ति थे जिनको नोबेल पुरस्कार, पहले पहले वैज्ञानिक थे इंडियन जिनको ये नोबेल मिला था। वैसे ओवरऑल पहले व्यक्ति जिनको नोबेल मिला है इंडियन, वो गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर है, जिन्हें अपनी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार लिटरेचर का मिला था। वैज्ञानिकों की अगर बात करें इंडियन वैज्ञानिक की, तो सबसे पहले जो इंडियन साइंटिस्ट थे जिनको नोबेल मिला फिजिक्स में, वो सीवी रमन थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, 1930 में। इन्हें 1954 में भारत रत्न भी दिया गया था। तो 28 जो फैब है, 28 फरवरी, वो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में सेलिब्रेट की जाती है। इस दिन रामन इफेक्ट की खोज हुई थी, ये आप ध्यान रखें। दूसरा एक डेवलपमेंट जो हुआ है, गुवाहाटी का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, गोपीनाथ बोरदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर एक नए टर्मिनल का अनावरण किया है। तो नए टर्मिनल का अनावरण बड़ी न्यूज़ नहीं है, बड़ी न्यूज़ ये है कि इस टर्मिनल का जो डिज़ाइन है वो बांस और ऑर्किड थीम पर आधारित है। असम की बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को दर्शाएगा ये। तो इसे आपको याद रखना है कि बांस और ऑर्किड थीम पर आधारित जो नया टर्मिनल बना है वो किस हवाई अड्डे पर बना है, गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम क्या है। ये एक अन्य जो डेवलपमेंट हुआ है वो डीआरडीओ ने एक और मिसाइल का परीक्षण किया है। ये जो है NASM-SR है, ये नेवल एंटी शिप मिसाइल है। ये मिसाइल टेस्टिंग रेंज जो है, इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो है, वो चांदीपुर में है, उड़ीसा। कन्फ्यूज़न कभी कभी होता है स्टूडेंट्स को कि श्रीहरिकोटा और चांदीपुर में। श्रीहरिकोटा जो आंध्र प्रदेश में स्थित है, सतीश धवन उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है वहाँ पर, SHAR, वहाँ से सैटेलाइट्स छोड़े जाते हैं। और चांदीपुर जो है वो मिसाइल टेस्टिंग रेंज है, इंटीग्रेटेड मिसाइल टेस्ट रेंज। डीआरडीओ का फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, और ये भारत रक्षा मंत्रालय का है ये, और ये मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम में अग्रणी है। तो इन्होंने जो है NASM-SR इस मिसाइल का भी सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। मोहम्मद रफ़ी, इनके बारे में आप सभी जानते हैं, महान भारतीय गायक रहे हैं ये, बॉलीवुड के, और इनकी 100वीं जयंती थी। तो इस अवसर पर जो है भारत सरकार ने 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का है ये जारी किया है। इनके चाहने वाले इस सिक्के का संग्रह कर सकते हैं। 100 रुपये का स्मारक सिक्का, मोहम्मद रफ़ी। CZA जो है केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वाइट टाइगर्स के लिए MP स्टेट मशहूर है। MP स्टेट का रीवा जिले में जो मुकुंदपुर सफ़ेद बाग सफारी है स्थान, तो वहाँ पर रीवा जिले के गोविंदगढ़ नाम के स्थान पर जो है ये सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र को मंजूरी दे दी गई है। तो सफ़ेद बाघ चूँकि MP में ही पाए जाते हैं, इकलौता एक ही जगह है MP, तो रीवा जिले में पाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इसलिए इम्पोर्टेंट बनता है क्योंकि सफ़ेद बाघ प्रजनन केंद्र ये इकलौता होगा। तो ये रीवा जिले के मुकुंदपुर नाम के स्थान पर है। ये पुरस्कार ग्रैमी पुरस्कार संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये चंद्रिका टंडन जो भारतीय अमेरिकी संगीतकार है, ये शास्त्रीय संगीत और वैदिक मंत्रोच्चारण का इनका एक एल्बम था। उस एल्बम का नाम था त्रिवेणी। इस एल्बम में उनके साथ दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक, फ्लूट प्लेयर जो हैं वो भी थे, और जापानी अमेरिकी सेलो वादक वो भी थे। तो ये पाश्चात्य और भारतीय वैदिक मंत्रोच्चारण और शास्त्रीय संगीत का मिश्रण था। इस एल्बम का नाम त्रिवेणी था। तो इसके लिए इनको ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। ग्रैमी काफ़ी प्रतिष्ठित पुरस्कार है। ये पुरस्कार लॉस एंजल्स में दिया गया है, US में। तो नाम याद रखें, चंद्रिका टंडन।
इंडो अमेरिकन है ये 2025 का ग्रैमी पुरस्कार। ये भी और भी पहले मिल चुका है। ये पंडित रविशंकर, महान सितार वादक जो है भारतीय, उन्हें भी ग्रैमी पुरस्कार दिया जा चुका है। यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ मैंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का नाम भी लिखा हुआ है नीचे, क्योंकि भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी फ्रांस की यात्रा की थी। तो अक्सर जिन देशों की हमारे राष्ट्र प्रमुख या प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष, जो भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यात्रा करते हैं, तो वहाँ के उन देशों के प्रधानमंत्री या राष्ट्राध्यक्षों के नाम एग्ज़ाम में आने की संभावना होती है। तो फ्रांस के जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं वो इमैनुअल मैक्रों हैं। और हमें ये भी करना चाहिए कि जिन देशों की यात्रा होती है वहाँ पर वहाँ की कल्चर और वहाँ की भौगोलिक जानकारी भी थोड़ी बहुत इकट्ठी करें। कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, एटसेट्रा। जर्मनी में पॉलिटिकल चेंज हुआ है। वहाँ की जो CDU है, क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक यूनियन, उसके नेता जो है फ्रेडरिक मर्ज जो है वहाँ के चांसलर होंगे। वहाँ के प्रमुख चांसलर कहा जाता है एंजेला मर्केल थी इससे पहले, अभी जो है वो फ्रेडरिक मर्ज है। ये कुछ फरवरी की महत्वपूर्ण डेवलपमेंट थे। पार्ट 1 में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण डेवलपमेंट देखे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल। You may connect Kapil, or you may, for any assistance, you may mail us at southganga@outlook.com. Thank you. Thanks for your patience. Thanks for watching.